नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल में। और आप देख रहे हैं सच्ची रामायण का सच एपिसोड में। सच्ची रामायण में राम का चरित्र किस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो कि ललई सिंह यादव जी द्वारा हाई कोर्ट इलाहाबाद से इस बिंदु पर मुकदमा को अपने पक्ष में जीता था कि राम एक काल्पनिक पात्र है। तो उसी पुस्तक के अग्रिम पंक्तियों में एक बार पुनः राम के विभिन्न बिंदुओं में हम पुनः चर्चा करते हैं। जब राम वनवास जाने को था, तब उसने गंभीर दुख का अनुभव किया और उसने अपनी माता व स्त्री को बताया कि जो राज्य मुझे मिलने वाला था वह मेरे हाथ से निकल गया और मुझे वनवास दे दिया गया है। राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो कर्तव्य परायण तथा आज्ञा पालक अपने पुत्र को वन में भेज दे। इस प्रकार अयोध्या का राज्य न मिल सकने के कारण शोक विमग्न राम ने अपने पिता को निंदनीय शब्दों में कहा। यह राम के वह शब्द हैं जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम और पितृभक्त कहे जाने वाले राम को वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है कि किस प्रकार अपने पिता को निंदनीय शब्दों से, घृणित शब्दों से बोलते हैं। वनवास में राम ने शूर्पणखा के कान और नाक काट लेने का अपराध किया, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। वन में आकर राक्षसों का वध करने के निश्चय को अपना लक्ष्य बनाकर उसने स्वेच्छापूर्वक बाली को मारा, जिसने राम के प्रति कोई अपकार नहीं किया था। यानी बाली ने राम का कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी राम ने यदि बाल को मारा तो क्या यह सही है? यह बात समझने की जरूरत है। इस बात को भली भांति पूर्णतः जानते हुए कि दुष्ट और विश्वासघाती विभीषण अपने भाई रावण का वध कर स्वयं लंका का राज्य हथियाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से मेरी शरण में आया है, राम ने लंका पर राज्य करते हुए रावण का वध करके विभीषण को वहां का राजा बनाया। दूसरे बिंदु में आइए चर्चा करते हैं राम का कपटपूर्ण विचार। संपूर्ण रामायण में देखा जा सकता है कि राम पाखंडी, छली, कपटी और दुष्ट था। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई भी घृणित कार्य करने में उतारू हो जाता जो उसे उद्देश्य से तैयार कर दिया गया था। यह सारे के सारे वर्णन वाल्मीकि रामायण में हैं। उन्हीं बिंदुओं की चर्चा की जा रही है। जब सीता उसके साथ वन में जाने के प्रस्तुत थी, तब राम ने अपनी इच्छा प्रकट की थी, तुम भरत की सभी प्रकार की इच्छा अनुसार अयोध्या में महलों में रहो, क्योंकि इस प्रकार हम लोग कुछ अधिक प्राप्त कर सकने में सफल हो सकेंगे। यानी कि राम यह चाहते थे कि सीता मेरे साथ वनवास न जाकर के भरत के साथ राजगद्दी में सहभागीदारिता निभाए। इस पर सीता ने राम पर क्रोध करते हुए फटकारा और कहा कि तू कायर तथा असक्त हो, तुम मनुष्य के भेष में स्त्री हो। मेरे पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ किया है, तुम अपनी स्त्री को दूसरों के सौंपकर अनुचित जीव को पैदा करने वाले मनुष्य में से हो। इस पर राम ने अपने असली विचारों को छिपाते हुए कहा कि मैं केवल तुम्हारे मन की स्थिति का परीक्षण कर रहा था। तब वह उसे अपने साथ वनवास को ले गया। जब कभी राम वनवास में अनुभव करता कि भविष्य में कोई घटना होने वाली है, तब वह कैकेयी को बुरी तरह से दोषारोपण करता कि मेरे दुख से अब कैकेयी सुख व प्रसन्नता का अनुभव करती होगी। वह मन ही मन असंतुष्ट पूर्व बड़बड़ाया करता था कि मैं यहाँ वन चला आया हूँ, मेरा पिता वृद्ध हो गया है, अब भरत पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता पूर्वक राज्य कर रहा होगा, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। यह राम के विचार हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बातों को रखते हुए यह साबित किया था उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जिसके नाम से इस देश में राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। आगे राम ने और भी कहा, शुद्ध होकर तपस्या करने का उसने शंभुक का वध किया। धूर्त ब्राह्मण ने झूठ, असक्त, अयोग्य व चरित्रहीन एक साधारण व्यक्ति को ईश्वर बताकर हम लोगों को उससे प्रेम करने और उसकी पूजा करने को बाध्य किया। क्या हम लोग यह उचित नहीं है कि हम लोग कि समझ और बुद्धि पर जो मिथ्या बातें बालत लादी गईं उसकी गंभीरता पूर्वक निरीक्षण कर ये राम के चरित्र को अपने समाज में पर्दाफाश